Morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear student, today we are going to begin work done and energy. That means we can write as work and energy, which is chapter number 11 of your science. And students, as you know that हम लोगों ने जो है ग्रेविटेशनल डिस्कस कर लिया, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया और मोशन भी डिस्कस कर लिया. तो हम लोग एटलीस्ट जो है तीन चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इन सब चैप्टर्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, चाहे मोशन का हो, चाहे आपका ग्रेविटेशन का हो, अदरवाइज लॉज ऑफ मोशन का हो, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रही हो, उसे आप लोग क्या करें, उसे आप लोग जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे. अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आप यहाँ पे यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा. ओके, तो यहाँ पर देखो वर्क डन एंड एनर्जी नया चैप्टर है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज वर्क. व्हाट इज वर्क. वर्क क्या होता है एक्चुअली, वर्क क्या होता है. वर्क ना हिंदी में हम लोग बोलते हैं काम, ना हिंदी में क्या बोलते हैं, काम, कार्य बोलते हैं. तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क. एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल वर्क डन का सेंस हमारे माइंड में ये आता है कि अगर हमको कुछ वर्क डन करना है, अपने थ्रू कुछ वर्क डन करना है, किसी से वर्क डन कराना है, तो सबसे पहले उसके सेंस आएगा फोर्स हमारे पास होना चाहिए. बिना फोर्स के हम लोग कुछ नहीं कर सकते. फोर्स हो सकता है, अगर ज्यादा वर्क डन करना होगा तो ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, छोटा वर्क डन करना पड़ेगा, कम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ये तो फोर्स हो गया. दूसरा क्या हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो वर्क डन के लिए, सेकेंड फैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड फैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करेगा फोर्स वर्क डन को. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाइड किया, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर हम क्या फोर्स अप्लाइड किया. अब मुझे ये चाहिए कि मान लो हमको इस व्हाइट बोर्ड को 1 फीट पीछे ढकेलना है, 1 फीट पुश करना है इसको. तो मैं लगा पुश करने, इसको फोर्स लगा दिया, पूरा अप्लाइड फोर्स हमने ज्यादा से ज्यादा लगा दिया. अब उसके बाद इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो क्या वर्क डन हुआ, वर्क डन नहीं हुआ. तो दैट मीन्स वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन हमारे दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. नंबर फर्स्ट इज फोर्स एंड नंबर सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट. अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ. अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स हम लगाते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो भी वर्क डन नहीं हुआ. दैट मीन वर्क डन कब होगा, जब किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स भी लगाएंगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तब वो क्या होगा, उसमें वर्क डन होगा. अब समझ गए आप. तो दो वर्क डन जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एक फोर्स पर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आप समझ पा रहे हो. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्क डन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वर्क डन हो जाएगा. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्क डन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज वर्क डन अगेन है क्या. तो वर्क डन दैट मींस हमने जैसे बताया आपको, किसी बॉडी को फोर्स अप्लाइड करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं वर्क डन कहते हैं. तो वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं वर्क डन को कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, पहले इसको और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये कोई वुडन ब्लॉक है, ये कोई वुडन ब्लॉक है, इस पर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमको क्रिएट करना इस डायरेक्शन में, हमको डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना है इस डायरेक्शन में. ओके, अब अगर हम लोग फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे क्या होगा. अरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पहले पता होती है ना, अरे हमको पता है कि सब्जेक्ट कहाँ ले जाना है, तभी तो हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे. पहले हमको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तभी हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे.
नहीं क्या ऐसे ही काम थोड़ी ना करने लगेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, आपको जैसे चेयर को उठा के यहाँ रखना है, तो चेयर को उठा के यहाँ रखना, आपको पहले पता होगा ना, चेयर को उठा के यहाँ रखना है, तब तो आप फोर्स अप्लाइड करोगे तब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कोई वुडन ब्लॉक है ये, अब इसको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में करना है। फोर्स अगर हम लोग इधर लगाएंगे तो फोर्स इधर लगाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा, तब जो है वर्क डन ज्यादा होगा, तब इसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर देखो, और फोर्स तो हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इधर करना है, डिस्प्लेसमेंट इधर करना है, लेकिन अब हमको अगर फोर्स अप्लाइड करना हुआ, तो फोर्स अप्लाइड करना हुआ तो हम लोग फोर्स तो किसी भी एंगल पे लगा अप्लाई कर सकते हैं। अब मेज है, टेबल है, टेबल को इधर खिसकाना, अपनी तरफ खिसकाना है, तो वो खिसकाने के लिए जरूरी थोड़ी इतना झुका जाए, हम नहीं झुकेंगे, कमर में दर्द है, हम नहीं झुकेंगे, कमर में दर्द है हमारे, तो हम ऐसे टेढ़े को निकाल खींचेंगे। तुमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तुमको मेज से टेबल को यहाँ से यहाँ चाहिए ना, कर तो रहा हूँ, चाहे मैं ऐसे करूँ झुक के और चाहे ऐसे करूँ। अब ये मत उंगली करना ऐसे कीजिए, आप ये नहीं कर सकते ना, काम देखो बोलो, काम देखो। तो दैट मीन्स अगर मान लीजिए, तो दैट मीन्स अगर हम लोग फोर्स ऐसे अप्लाइड करेंगे, तो फोर्स मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि फोर्स हम लोग किसी भी एंगल पे अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे रामू थे, रामू घर में सो रहे थे, आज मतलब संडे को सो रहे थे। मम्मी बोले बेटा टेबल इधर कर दो, बोले मम्मी कहाँ करना है। रामू पहले उठे, काम तो करना नहीं चाहता रामू, फिर रामू उठे, फिर बोले टेबल को, मम्मी बोली टेबल को इधर कर दो, तो रामू बोला कि ठीक है कर देता, नहीं झाड़ू मार पड़ेगी। तो उसके बाद उसने कहा कि ठीक है। अब वो बेचारा क्या, कौन आलसी है, लेजी लड़का बॉय है, वो बोला कि कौन ऐसे झुके, ऐसे खिसका के ऐसे कर देता हूँ। वो ऐसे करने लगा, मम्मी को ढंग से करो, झुक के करो। तो रामू क्या बोलेगा, मम्मी आपको टेबल यहाँ चाहिए ना, मैं टेबल यहाँ तो कर रहा हूँ ना, तो अब ऐसे वैसे क्या करने लगती, उंगली करने लगती, उठा के रखो, ऐसे झुको वैसे झुको, काम देखा करो, केवल ज्यादा उंगली मत किया करो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रामू को यहाँ पर रखना है, तो रामू भी किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकता है, उससे डिस्प्लेसमेंट मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मानते हैं, हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि रामू इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करता है, रामू ऐसे टेढ़ा फोर्स अप्लाइड करता है, फोर्स अप्लाइड किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये थी, मान लीजिए ऐसे फोर्स अप्लाइड किया, चलो ठीक है, ऐसे फोर्स अप्लाइड किया, और एक ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बन गया, थीटा एंगल बन गया। और उसके बाद ये वुडन ब्लॉक जो है खिसक कर, ये वुडन ब्लॉक मूव करके किस पोजीशन पर पहुंच गया, किस पोजीशन पर पहुंच गया, इस पोजीशन पर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कितना हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसके यस का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, फोर्स कितना अप्लाई है, और ये क्या हो गया यस, और यस इसके डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। तो दैट मींस वी कैन राइट एट W इक्वल टू F into S into cos theta. We can write is equal to F into S into cos theta. What is F? Where what is F? What is F? F is force. What is F? F is force. What is S? S is displacement. What is S? S is displacement. And what is theta? What is theta? That is cos theta. That is theta. Angle between force and displacement. Angle between force and displacement. समझ गए आप लोग? पहले मैंने फार्मूला ही बना दिया, पहले फार्मूला बना दिया। ये क्या सर, हमेशा आप जो है पहले डिफिनीशन बताते हैं तो फार्मूला डिराइव करते हैं, आप तो पहले ही जो है वर्क डन F इक्वल टू कॉस थीटा पहले फार्मूला ही बता दिया आपने, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ये भैया क्या है, फोर्स है, इन बीच में एंगल कितना थीटा है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन W इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। एक्चुअली दैट मीन्स हम लोग वर्क डन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पर देखो, अगर फॉर एग्जांपल वर्क डन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो देखो ये F है और ये क्या है, S है। एक्चुअली वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, it is defined as product of displacement and component of force
along displacement, along displacement। ये एक्चुअली ये जो है वर्क डन का डिफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट। अभी आप समझिए क्या कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या आ गया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरे समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनके कंपोनेंट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रामू ऐसे, अगर रामू, मम्मी ऐसे नहीं डांट रही थी, मम्मी सही से डांट रही, अगर रामू ऐसे मेज को खिसकाता, अगर रामू जो टेबल को इधर ऐसे पुश करता, पुल करता, तो पुल करता क्या होता, उसका टोटल जो फोर्स है वो केवल किसमें कंज्यूम होता, केवल उसको खिसकाने में कंज्यूम होता। समझ पा रहे हो आप? टोटल फोर्स उसको कहाँ कंज्यूम होता, केवल उसको खिसकाने में कंज्यूम होता। लेकिन रामू ने ऐसे खींचा, ऐसे करके ऐसे खींचा, तो उठा के खींचेगा, दैट मीन अब वो थीटा एंगल बनाएगा डिस्प्ले। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो है फोर्स दो पार्ट में कंज्यूम हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके फोर्स के दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। कैसे 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 करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हो आप लोग, घर पे प्रैक्टिकल करना। तो अगर मान लीजिए जैसे उठा के ऐसे अगर थीटा एंगल बनाएगा तो मेज थोड़ा बहुत उठ जाएगी। मेज किस खाना था, थोड़ा बहुत क्या उठ गई ना, उसका आगे वाला पोर्शन क्या हुआ, थोड़ा उठ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रामू का फोर्स जो है दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, कुछ उसको उठाने में, कुछ उसको खिसकाने में। रामू का फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, कुछ उसको उठाने में, कुछ उसको उठाने में, दैट मीन्स एफ साइन थीटा, और कुछ उसको खिसकाने में, दैट मीन्स एफ कॉस थीटा। कुछ उसको उठाने में और कुछ उसको खिसकाने में, दैट मीन्स दो कंपोनेंट हो गए, एफ साइन थीटा और दूसरा क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। अब समझ में आया मम्मी क्या बोल रही थी। अब उसको खिसकाना था, उठाना था नहीं, लेकिन रामू ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जानती ना, बच्चा भी कमजोर है, छोटा है, तो दैट मीन्स एफ कॉस थीटा। और ये क्या हो गया आपका, ये व्हाट इज एफ कॉस थीटा, यही तो हमने लिखा है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा। दैट मीन्स हम लोग तब लिखे W इक्वल टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस। अब समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको, ओके समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और इसकी यूनिट हम लोग लिखेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट ऑफ सॉरी वर्क डन इज, यूनिट ऑफ वर्क डन इज क्या हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट कितना होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, जूल यूनिट होती है। क्यों, क्योंकि जूल सर ने इनको डिफाइंड किया था, तो जूल तो उनके नाम पर उनकी यूनिट पड़ गई। जूल होती है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, ये जूल जो होती है कौन सी यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट। जूल जो है वर्क डन की एसआई यूनिट होती है, दैट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। और सिस्टम है ना, सीजीएस सिस्टम भी है, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सीजीएस। जानते हो ना सीजीएस हम लोग डाइन पढ़े थे ना, डाइन पढ़ा था हम लोगों ने। सीजीएस यूनिट फोर्स की डाइन होती है। अरे भूलो मत, बड़ी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, जो डाइन होती है। और एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, याद आया कुछ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू समथिंग। क्या डाइन, नहीं पता, जिसको याद होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जिसको नहीं याद होगा फिर से वीडियो देखेगा मेरा पीछे वाला वीडियो। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट होती है आर्ग। क्या होती है, आर्ग। क्या होती है, आर्ग, ERG, आर्ग, इफार आर्ग। इफार एलिफेंट पढ़े थे, इफार एक भी पढ़े थे, इफार और कुछ पढ़े थे, लेकिन इफार अब क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। इफार अर्ग, दैट मींस सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग। अब दैट मींस आप ये कहोगे हाउ मेनी अर्ग इन अ जूल, हाउ मेनी अर्ग इन अ जूल, एक जूल में कितने अर्ग होंगे। 1 जूल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जूल में क्या आएगा आपका वर्क। जूल बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। तो जूल बराबर हम लोग न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइन में। न्यूटन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइन में। दैट मीन्स का मतलब ये डाइन ना कन्वर्ट करो तो इसको क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका हो गया, फोर्स का, मल्टीप्लाई बाई
ये कितना हो जाएगा आपका मीटर, एक और मीटर हो जाएगा। इन सबको सीजीएस में लिख दो, सीजीएस मतलब केजी में ग्राम होता है ना, तो कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना मीटर हो जाएगा 100 मीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया अर्ग हो गया, तो 1 जूल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू वी कैन राइट एज ये 2 2 4 3 7 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। अरे ग्राम है, 1 ग्राम में कितने होंगे 1 ग्राम में 1 केजी में 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये भी मीटर हो गया, तो मीटर इंटू मीटर 100 100 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 2 है ना, और ये 10 की पावर 2 है, और ये 10 की पावर 3 है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट में अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 to 5 5 to 7 10 की पावर 7 अर्ग। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। थैंक यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज आप कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर न्यू वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज अगर मुझे लगेगा कि टेक्स्ट मैसेज में ही इसको मैं समझ में आ जाएगा तो मैं टेक्स्ट मैसेज ही आपको कर दूंगा। ओके, थैंक यू।